प्रोग्राम कर रहे हैं कि फंक्शन ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर रिसीव करता है और फंक्शन ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करता है। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम किया था। इस लेक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोग्राम है, थोड़ा सा मुश्किल प्रोग्राम है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये मैं अब आपको करवाऊँगा। इसमें ये है कि आपने एक कोई कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट लेनी है, उसकी तीन ऑब्जेक्ट लेनी है, दो ऑब्जेक्ट्स को आपने वैल्यू पास करनी है और दोनों की वैल्यू को ऐड करके आपने थर्ड में उसका स्टोर करना है उनको, और उसके बाद उसको डिस्प्ले करना है। C1 को भी, C2 को भी, C3, यानी तीनों कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, आपने डिस्प्ले करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। iostream.h क्लास कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, क्लास का नेम क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्लोट x, y। दो मेंबर वेरिएबल आगे x और y, पहले प्राइवेट या पब्लिक नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या है? प्राइवेट है। तो दो मेंबर आगे फ्लोट डाटा टाइप के x और y, पब्लिक। वॉइड सेट फ्लोट रियल फ्लोट इमेज ing। ये रिटर्न डाटा टाइप वॉइड है, फंक्शन का नाम सेट है, फ्लोट रियल एक पैरामीटर रियल है, डाटा टाइप फ्लोट है, दूसरा पैरामीटर img है, इमेज है, इसकी डाटा टाइप भी फ्लोट है, और ये इसकी बॉडी। अगर मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या लिखी है? फंक्शन डेफिनेशन लिखी है। ठीक जी। फंक्शन की डाटा टाइप वॉइड है, इसका मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन का नाम सेट है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सम कॉम्प्लेक्स, आखिर में सेमीकोलन। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। ये क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन है। ठीक, इसकी बॉडी नहीं है, आखिर में सेमीकोलन लगा हुआ, तो ये फंक्शन, इसका मतलब इन फंक्शन को डिफाइन कहाँ किया होगा? क्लास के बाहर किया होगा। और जब क्लास के बाहर डिफाइन किया होगा तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया होगा, क्योंकि जब भी फंक्शन को डिफाइन क्लास के बाहर करते हैं तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। फंक्शन का नाम क्या है? सम। फंक्शन की रिटर्न डाटा टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है? क्लास का नेम है, यानी ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और एक पैरामीटर है, उसकी क्लास क्या है? कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ही पैरामीटर के तौर पर रिसीव करेगा और उसकी क्लास क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी। ये फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होगी। वॉइड डिस्प्ले, ये फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, रिटर्न डाटा वॉइड है, कोई पैरामीटर नहीं है। कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रही है, उसके बाद सेमीकोलन है, तो क्लास यहां क्या होगी? एंड होगी। अब हम आएंगे इस तरह से, क्लास डबल कॉलन कॉम्प्लेक्स सम कॉम्प्लेक्स सी। हाँ जी, ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने यहाँ क्या किया है? डिफाइन किया। इसकी डेफिनेशन ये लिखी है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, कॉम्प्लेक्स बता रहा है कि ये इसकी क्लास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स क्लास से बिलोंग करता है। फिर सम फंक्शन का नाम और फिर उसकी रिटर्न डाटा है, ये रिटर्न डाटा है और ये क्या है? क्लास का है। अच्छा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सी, ये ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा, उसका नाम सी है और डाटा टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स है, यानी क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स है। ये इसकी बॉडी आ गई। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये हमने एक और फंक्शन को डिफाइन किया है। उसके बाद वॉइड कॉम्प्लेक्स डबल कॉलन और डिस्प्ले, ये भी एक फंक्शन डेफिनेशन आ गई, यहां से लेकर यहां तक। वॉइड रिटर्न डाटा टाइप, कॉम्प्लेक्स क्लास का नेम है, डबल कॉलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डिस्प्ले फंक्शन का नेम है, ये इसकी बॉडी है। मेन फंक्शन, हाँ जी, मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। ये हमने दो मेंबर वेरिएबल लिए, एक दो तीन फंक्शन जो है उनको हमने डिफाइन किया। एक फंक्शन को हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर लिया और बाकी दो फंक्शंस को हमने क्लास के बाहर डिफाइन किया। क्लास के बाहर डिफाइन किया, इसलिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये रिटर्न डाटा टाइप, ये रिटर्न डाटा टाइप, इसकी रिटर्न डाटा टाइप कॉम्प्लेक्स है, इसकी वॉइड है। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स क्या है? ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कि ये फंक्शन किस क्लास से बिलोंग करता है? कॉम्प्लेक्स क्लास से। ठीक जी। उसके बाद आ गया जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स C1 C2 C3। ये तीन ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट की, C1 C2 और C3। मैं यहां शो करता हूं, ये C1, ये C2 और ये C3।
जाएगा। C1 डॉट सेट फंक्शन कॉल हुआ, कौन सा, ये वाला। किसने कॉल किया, C1 ने सेट 2.5 7.1, 2.5 रियल को मिला, 7.1 किसको मिला, IMG को, रियल की वैल्यू x को मिल गई और IMG की वैल्यू किसको मिल गई, y को मिल गई। इसका मतलब है इधर x इज इक्वल टू क्या हो गया, बल्कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं समझाने के लिए ज्यादा बेहतर है। C1 डॉट x इज इक्वल टू कितना हो गया, जो हमने ये लिखा है कितना 2.5, और C1 डॉट y कितना हो गया 7.1। ठीक जी। उसके बाद C2 डॉट सेट फंक्शन कॉल हुआ है, दोबारा ये फंक्शन कॉल हुआ है। हाँ जी, 4.2 किसको मिलेगा, रियल को, 5.5 किसको मिलेगा, इमेज को, रियल की वैल्यू x को, इमेज की वैल्यू y को मिल जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पर C2 डॉट x कितना हो जाएगा 4.2 और C2 डॉट y कितना हो जाएगा 5.5। ये पूरी स्टेटमेंट क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, यानी जो वैल्यू आएगी वो C3 को मिल जाएगी। यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, यहां से कंट्रोल जाएगा यहां पर, जो C3 है इसकी वैल्यू किसको मिल जाएगी, C को मिल जाएगी। किसको मिल जाएगी, C को। इसका मतलब एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई, उसका नाम क्या है, C। कॉम्प्लेक्सिटी, और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई जिसका नाम क्या है, T। T डॉट x इज इक्वल टू, हाँ जी ठीक, अच्छा एक सेकंड, जब कंट्रोल यहां से यहां गया तो C को किसकी वैल्यू मिल गई, C2 को। इसका मतलब C डॉट x कितना हो गया 4.2 और C डॉट y कितना हो गया 5.5। देखिए यहां से कंट्रोल गया, C2 क्या है, ऑब्जेक्ट पास हो रही है, उसको रिसीव कौन कर रही है, C। C2 के पैरामीटर्स जो इसे मेंबर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू मिल जाएगी किसको, C के मेंबर वेरिएबल्स को। हाँ जी, तो C डॉट x कितना हो जाएगा 4.2। देखिए C2 का क्या था 4.2, C2 और डॉट y कितना 5.5, तो इसलिए C डॉट x कितना हो गया 4.2 और C डॉट y कितना हो गया 5.5। कॉम्प्लेक्स T, एक T ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई T डॉट x। हाँ जी, T डॉट x क्या होगा, x प्लस x क्या है, x है C1, क्योंकि इसको किसने कॉल किया है, C1 ने। C1 का x क्या है 2.5 प्लस C डॉट x, C डॉट x कितना है जी, C डॉट x है 4.2, ये बन गया 6.7। और उसके बाद है जी T डॉट y, T डॉट y, y प्लस C डॉट y, y कितना है, y है यहां पर, क्योंकि इसको किसने कॉल किया है, C1 ने कॉल किया है। ठीक है, C1 का y क्या है 7.1, तो 7.1, C1 का y क्या है 7.1 प्लस C डॉट y, हाँ जी प्लस C, ये कितना है 5.5, तो ये जो हो जाएगा 12.6। ठीक है जी, क्लियर समझ आ गई यहां तक। ये कैलकुलेट होके रिटर्न T की वैल्यू कहां आई, यहां से रिटर्न हुई और T की वैल्यू आके किसको मिल गई, C3 को मिल गई। यानी C3 जो है, C3 का C3 डॉट x कितना हो गया, वो हो गया 6.7 और C3 डॉट y कितना हो गया 12.6। ये कैलकुलेट होके C3 में स्टोर हो गया। यहां तक समझ आ गई इस चीज की। अब अगली स्टेटमेंट सी आउट, कॉम्प्लेक्स 1 इज इक्वल टू, आउटपुट स्टेटमेंट है, आउटपुट आने लगी है, कॉम्प्लेक्स 1 इज इक्वल टू C1 डॉट डिस्प्ले, C1 डॉट डिस्प्ले कंट्रोल कहां आ गया, यहां आ गया। सी आउट x की जगह x की वैल्यू, हाँ जी कितनी x की वैल्यू है, x की वैल्यू है ये C1 का है, ठीक है, x की वैल्यू है कितनी 2.5। फिर आगे क्या है प्लस j एज इट इज आ गया, और y की जगह y की वैल्यू कितनी है 7.1। सी आउट कॉम्प्लेक्स 2, न्यू लाइन पहले आ रही है, यहां क्या आ गया जी
कॉम्प्लेक्स 2 इक्वल टू C2 डॉट डिस्प्ले, कंट्रोल यहां से यहां आ गए। हाँ जी, C2 डॉट डिस्प्ले x की जगह x की वैल्यू किसकी, C2 की, कितनी 4.2 प्लस j एज इट इज आ जाएगा, और फिर 5.5 आ जाएगा। कंट्रोल वापस आ गया, C आउट कॉम्प्लेक्स 3 एज इट इज आ गया, C3 डॉट कॉम्प्लेक्स, दोबारा फिर ये वाला C3 डॉट डिस्प्ले, दोबारा कंट्रोल इधर आ गया, x की जगह x की वैल्यू कितनी है 6.7 प्लस j एज इट इज आ गया, और फिर उसकी वैल्यू कितनी है जी 12.6। उसके बाद कैच प्रोग्राम खत्म। देखिए स्टूडेंट, आपने देखा कि इस प्रोग्राम में सिंपल क्या है, ये वाला जो है, ये वाला जरा समझने वाला पोर्शन है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट पास की और ऑब्जेक्ट रिटर्न की। अगली बात ये थी, इसमें है क्या कि जी C1 और C2 जो थी, दो ऑब्जेक्ट्स थी, इनको तो हमने वैल्यू सेट कर दी। C3 को कैसे की कि C1 ने कॉल किया और C2 की वैल्यू मिल गई C को, वहां ये ऐड हुई और T में स्टोर हो गई और रिटर्न T हो गया। इस तरीके से हमें वो C3 में स्टोर हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट्स ली C1 और C2, उनको हमने वैल्यू दी और C3 में इन दोनों को ऐड करके उसका रिजल्ट हमने डिस्प्ले किया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप लोग इसको परफॉर्म करेंगे। अगर नहीं किसी पॉइंट की समझ आती तो आप जरूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा जी।